दोस्तों, क्या तुमने कभी ट्रेडिंग बंद करने का सोच लिया था? उस दिन जब तुम्हारा एसएल फिर टूटा था और तुमने स्क्रीन बंद करते हुए खुद से कहा था, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर बिना किसी को बताए तुम अगले ही दिन फिर चार्ट्स खोल बैठे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें अब भी यकीन था कि तुम कर सकते हो, लेकिन हर बार जब लॉस होता है तो शक खुद पर होने लगता है। क्या ये मेरी गलती है या किस्मत की? ट्रेडिंग में हार सिर्फ पैसों की नहीं होती, टूटती है उम्मीद, गिरता है आत्मविश्वास और एक आवाज कहती है, छोड़ दे ये सब, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली जंग, और इसी जंग का पर्दाफाश करते हैं दुनिया के सबसे अनुभवी ट्रेडिंग कोच ब्रेट स्टीनबर्गर। वो एक बात साफ कहते हैं, द मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर रिएक्शंस टू द मार्केट आर। और यही से शुरू होता है ये सफर, एक ऐसा सफर जो चार्ट से ज्यादा तुम्हारी सोच को बदलने वाला है। आज हम जानने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के वो 10 सीक्रेट प्रिंसिपल्स जिन्हें समझे बिना कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटजी टिक नहीं सकती। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ब्रेट ने सिर्फ किताबों में नहीं लिखा, बल्कि सैकड़ों प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जिंदगी बदलते हुए जिया है। ये प्रिंसिपल्स चार्ट्स, इंडिकेटर या पैटर्न की बात नहीं करते, ये तुम्हारे मन, तुम्हारे डर और तुम्हारी पहचान की बात करते हैं। अगर तुम भी हार कर थक चुके हो, अगर तुमने खुद पर से भरोसा खो दिया है, तो शायद ये 10 प्रिंसिपल्स तुम्हें वापस खुद से मिलाने आए हैं। लेकिन सावधान, ये कोई आम प्रिंसिपल्स नहीं है। इनमें से एक भी प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कभी करोड़ों तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि ये 10 नहीं 10 ताले हैं और हर प्रिंसिपल अगले ताले की चाबी है। अगर तुमने एक चाबी खो दी तो हो सकता है दरवाजा कभी खुले ही ना। इसीलिए ये ऑडियो को लास्ट तक जरूर सुनो, क्योंकि हो सकता है आज तुम वो सीखने वाले हो जो तुम्हें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है, पहचानो खुद को। सुनने में ये बात आसान लगती है, लेकिन यही वो कड़ी है जो 90% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। और यकीन मानो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ब्रेट स्टीनबर्गर ने एक जगह लिखा है, द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट जस्ट मास्टर मार्केट्स, दे मास्टर देमसेल्व्स। और यही फर्क है एक एवरेज ट्रेडर और एक मास्टर ट्रेडर में। अब सवाल ये है, खुद को समझना मतलब क्या? इसका मतलब है तुम्हें ये पता हो कि तुम कब घबराते हो, कब जल्दी लालच में आ जाते हो, किस वक्त तुम्हारा दिमाग ठंडा रहता है और कब वो आग पकड़ता है। क्योंकि मार्केट तुम्हें नहीं गिराता, तुम्हारी वही पुरानी आदतें गिराती हैं जो तुम रोज दोहराते हो बिना जाने। अगर तुम ट्रेड डालते वक्त खुद से ये नहीं पूछते कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या ये मेरा सेटअप है या मेरा इमोशन, तो सच मानो तुम मार्केट में नहीं अपनी आदतों के हाथों हार रहे हो। ब्रेट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट ट्रेडर्स ऑफ्टन लैक सेल्फ अवेयरनेस, दे थिंक इट्स द मार्केट बट इट्स यूजुअली देमसेल्व्स। अब सोचो, कितनी बार तुमने एक शानदार ट्रेड प्लान किया, लेकिन जब असली वक्त आया तुमने प्लान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डर आ गया, या फिर लालच बोल पड़ा, या फिर किसी और की बात सुनकर अपना भरोसा डगमगा गया। यही है वो जगह जहां सेल्फ अवेयरनेस काम आता है। एक अच्छा ट्रेडर ट्रेडिंग से पहले खुद को स्कैन करता है। आज मेरा मूड कैसा है? क्या मैं किसी स्ट्रेस में हूँ? क्या मैं बदले की भावना से ट्रेड कर रहा हूँ? क्योंकि ब्रेट ने कहा है, योर इमोशनल स्टेट बिकम्स योर ट्रेडिंग स्टेट। मतलब अगर तुम अंदर से टूटे हो तो बाहर चाहे जितनी भी स्ट्रेटजी हो तुम फिसल ही जाओगे। इसलिए पहला प्रिंसिपल ये कहता है, चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ो। और खुद को पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रिवाज है, एक प्रैक्टिस है जो तुम्हें हर ट्रेड से पहले करनी होगी। कैसे? जर्नल बनाओ, हर ट्रेड के बाद नोट करो कि उस वक्त तुमने क्या महसूस किया। अपनी हार और जीत दोनों को लिखो। कड़वा लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी सच्ची मिरर होगी। ब्रेट कहते हैं, ट्रेडर्स हु जर्नल देयर थॉट्स बिकम ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स। और जो अपने पैटर्न समझ लेता है वही उन्हें तोड़ सकता है। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा सेटअप कोई चार्ट नहीं, वो आदमी है जो स्क्रीन के सामने बैठा है, तुम खुद। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो हर ट्रेड एक तुक्का होगा, और अगर तुमने खुद को समझ लिया तो हर ट्रेड एक कदम बन सकता है उस मंजिल की तरफ जिसका सपना तुमने कभी चुपचाप देखा था। ये प्रिंसिपल तुम्हें सिखाता है तुम्हें ट्रेडिंग से पहले खुद से दोस्ती करनी है। और जब तुम अपने मन, अपने मूड, अपने मैडनेस को समझ लेते हो, तब तुम मार्केट की आवाज सुन पाते हो बिना शोर के। क्योंकि सच्चा ट्रेडिंग एज तुम्हारी शांत सोच में छुपा होता है। और दोस्त, अगर ये बात आज दिल में बैठ गई तो तुमने ट्रेडिंग का आधा खेल अभी जीत लिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब जो प्रिंसिपल आने वाला है वो तुम्हारी आंखें बंद कर देगा लेकिन मन खोल देगा। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर उस इंसान के लिए है जो हर रोज PNL देखकर खुद की वैल्यू मापता है। वो प्रिंसिपल तुम्हें सिखाएगा कि प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस से प्यार करना क्या होता है। इसलिए तैयार रहो, अगला प्रिंसिपल तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। तो दोस्तों, अब बारी है द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के दूसरे उस प्रिंसिपल की जो हजारों ट्रेडर्स को हर रोज अंदर से तोड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली वजह समझ
पाते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है प्रोसेस को अपनाओ, नतीजे नहीं, यानी मास्टर्ड प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं व्हेन योर फोकस इज ऑन आउटकम्स, इमोशंस टेक ओवर। व्हेन योर फोकस इज ऑन प्रोसेस, मास्टरी बिगिंस। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी देखा है एक दिन तुमने बढ़िया पैसा कमाया और तुम्हारा मूड साथ में आसमान पर था, फिर अगला दिन वही स्ट्रेटजी, वही सेटअप, लेकिन इस बार लॉस, और अचानक तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास हिल गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मूड, अपनी ऊर्जा, अपनी वैल्यू प्रॉफिट के आधार पर तय करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखो दोस्त, प्रॉफिट तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन प्रोसेस तुम्हारा रास्ता है। और अगर रास्ता गलत है तो मंजिल भले ही एक दिन मिल जाए, तुम उस पर टिक नहीं पाओगे। ब्रेट कहते हैं चेसिंग प्रॉफिट्स लीड्स टू चेसिंग ट्रेड्स, बट मास्टरिंग प्रोसेस लीड्स टू बिकमिंग अ ट्रेडर वर्थ फॉलोइंग। अब फर्क समझो, प्रॉफिट के पीछे भागने वाला ट्रेडर हर दिन बस एक ही सवाल पूछता है, आज कितना कमाया, जबकि प्रोसेस पर जीने वाला ट्रेडर पूछता है, क्या मैंने आज अपने नियमों का पालन किया, क्या मेरी एंट्री, एग्जिट और मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे। यही है माइंडसेट का असली फर्क। ब्रेट कहते हैं